आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर कि जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, आज जब हम प्रार्थना करें, ये वचन सचमुच हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। अपने देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। आप मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से कि जब आज बहुत जगह पे हम देखते हैं कि कैसे लोग मंदी के दौर में से निकल रहे हैं, कैसे आज रिसेशन के टाइम की बात होती है। आज बहुत से लोगों को लगता है कि हम लोग जहाँ पे पहुँच चुके थे ये एक हद थी, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं। अब जहाँ पे थे अब शायद इससे नीचे आने का टाइम आ चुका है। शायद जो हम अचीव कर चुके थे अब उससे ऊपर जाने की बजाय अब शायद जो है उसको मेंटेन करना भी मुश्किल होगा। मैं आज आपको बताऊँगा परमेश्वर के कलाम में से, चाहे रिसेशन हो, चाहे मंदी हो, चाहे महामारियां हो, चाहे ट्रबल हो, चाहे बीमारियां हो, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमारा भाग सिर्फ बढ़ोतरी है, हमारा भाग सिर्फ ऊंचे पे उठाया जाना है। परमेश्वर का कलाम कहता है, धर्मी सूरज की नाई दिन दोपहरी के समान, जैसे सूरज चढ़ता है ऊपर की ओर जाता है, उसी तरह से धर्मी की लाइफ होगी। पर मैं आपको बताऊंगा इसके लिए हमें करना क्या होगा, क्या करें हम कि हम उस तरह से बढ़ने पाएं जैसे बाइबल बताती है। क्या वो चीज़ है जिसको करके हम हमेशा बढ़ोतरी की ओर रहेंगे, नो मैटर व्हाट। रिसेशन है, मंदी है, बीमारियां हैं, महामारियां हैं, अकाल है, कुछ भी क्यों ना हो, आपकी बढ़ोतरी नॉन स्टॉप होगी अगर आप आज के वचन को समझ गए और इस वचन के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी लाइफ को चलाने वाले होंगे। हालेलुया। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 उसकी 18 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
यहाँ पे लिखा, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जहाँ पे दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। मीन्स जहाँ पे विजन की बात नहीं होती। विजन क्या? विजन वो जो आप आत्मा में जानते हैं कि आप उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं, आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। अगर आपका कोई विजन नहीं, अगर आपका विजन ये नहीं कि मुझे बढ़ना है, आपका ये विजन नहीं कि मेरा जो विजन है वो परमेश्वर के विजन के साथ मैच हो, तो फिर चाहे मंदी ना भी हो तब भी आप नहीं बढ़ सकते, फिर चाहे रिसेशन ना भी हो तब भी आप स्ट्रगल में होंगे। पर बाइबल कहती है कि वी हैव टू हैव अ विजन। हमारा एक विजन होना चाहिए, हमारा एक दर्शन होना चाहिए। जब आपके पास दर्शन होगा, आप कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आप उस दर्शन को पकड़ के रखेंगे, आप उस विजन को पकड़ के रखेंगे, आप उस विजन के ऊपर काम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आपका विजन कुछ भी क्यों ना हो, पर यीशु मसीह का एक विजन है आपके लिए। यीशु मसीह ने एक विजन बताया बाइबल में। उसने कहा, तुम कितना बढ़ना चाहते हो, तुम कितना ज़्यादा स्प्रेड होना चाहते हो, तुम उतना ही बढ़ सकते हो जितना तुम विजन देखते हो। जितना तुम अपने लिए एक दर्शन को देखते हो, तुम उतना बढ़ सकते हो। जहां तुम विजन देखना बंद करते हो, वहीं पे तुम्हारी बढ़ोतरी रुक जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारी बढ़ोतरी जो है वो परमेश्वर की ओर से है। उसको डेविल खराब नहीं कर सकता, पर उसके लिए हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा। और वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? हमें उस विज़न को जीवित रखना पड़ेगा। हम उस विज़न के लिए बात करते रहें, उस विज़न के ऊपर काम करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे, आपको उस विज़न से कोई नहीं हटा सकता। आपकी उस पीक पे जाने की, उस बढ़ोतरी को कोई चोरी नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, जहाँ दर्शन की बात नहीं वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जहाँ व्यवस्था को जो मानता है वो धन्य होता है। वो व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के लॉ। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर ने जो बातें बाइबल में बताई गई, जो इंस्ट्रक्शंस बताई गई। हालेलुया। डेविल आपको कितना भी नेगेटिव क्यों ना करे, वो आपको कितना भी गलत क्यों ना दिखाए, अगर आप परमेश्वर के विजन के साथ जुड़े हैं, अगर आप इस बात के साथ जुड़े हैं कि जो आप चाहते हैं परमेश्वर उसे पूरा करेगा, आपकी बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हैं, आप शायद सिर्फ अपने बारे में सोच के चिंतित हैं। परमेश्वर बताता है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपके वंशों तक के विजन को, वंशों तक की ब्लेसिंग को परमेश्वर सोच के बैठा है। हालेलुया। आपको शायद ये दुख होगा, ये ट्रबल होगी कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, मैं रिसेशन में फंस गया या फंस गई, मेरे पास फाइनेंशियली ट्रबल है, या जो मैं अचीव करना चाहता था या अचीव करना चाहती थी अब वो कैसे होगा। आप नहीं जानते, अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था के साथ, परमेश्वर के लॉ के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके वंशों के लिए सोच के बैठा है। हालेलुया। हमें चिंता रहती है अपने लिए, पर वचन कहता है अगर तेरे पास विजन है, अगर तेरे पास दर्शन है, तुझे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप उतना ही बढ़ सकते हैं, उतना ही ब्लेस हो सकते हैं, उतना ही ऊपर जा सकते हैं जितना आपका विजन है। अपने विजन से ज़्यादा आप ऊपर नहीं उठ सकते, अपने विजन से ज़्यादा आप नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब आपके पास विजन होना ज़रूरी है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें एक विजन दिया, राज्य का ये सुसमाचार, जाओ जातियों में प्रचार करो, जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये परमेश्वर का विजन है। आपका विजन क्या है? अगर आपका विजन परमेश्वर के विजन के साथ जुड़ा है, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्या वो चीज़ है जो आपको बढ़ने में मदद करेगी। विज़न, आपका दर्शन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा राजा उसका 12 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को। लिखा है, येहू के 7वें वर्ष में योआश राजा राज्य करने लगा और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिबिया था और बेशर्बे की थी। जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा तब तक वे वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो भी उसने ऊंचे स्थान नहीं गिराए। प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते थे और धूप चढ़ाते थे। योआश ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया है यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए। यहाँ पर बताया गया है कि योआश नाम एक राजा था। वो वही काम करता जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा था, पर बाइबल बताती है तो भी उसने ऊंचे स्थान नहीं गिराए। प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते थे। वो बहुत अच्छा राजा था, परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलता था। उसका विजन ये था कि परमेश्वर के अकॉर्डिंग काम करूं, पर उसने ऊंचे स्थान नहीं गिराए। उसने पूरी तरह से परमेश्वर को फॉलो नहीं किया। और बाइबल बताती है, अगर इसी की 20 आयत को देखें, योआश के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको सिल्लो के भवन में जो सिल्ला की ढलान पर था मार डाला। क्यों उसी के लोगों ने उसको मार डाला? क्योंकि उसका विजन तो था, पर उसका विजन परमेश्वर के विजन के साथ मैच नहीं करता था। जितना वो बढ़ना चाहता था उसने सोचा इतना ही बढ़ना ठीक है, अब मुझे इन ऊंचे स्थानों को गिराने की ज़रूरत नहीं। लोग पाप करते हैं, करते रहें। उसको लगता था मैं ब्लेस हूँ, पर बाइबल बताती है उसी के लोगों ने उनको मार डाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिर्फ अपनी चिंता है, परमेश्वर वंशों के बारे में सोचता है। उसी के बेटे के बारे में लिखा 14 अध्याय में, इज़राइल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्या राज्य करने लगा। जब वे राज्य करने लगा वो 25 वर्ष का था। यरूशलेम में 39 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअद्दीन था जो यरूशलेम की थी। उसने वे किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान ना किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसने उनके दिनों में ऊंचे स्थान ना गिराए गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते थे। बाइबल कहती है योआश का बेटा अमस्या सेम उसी विजन के साथ उसने भी काम किया, पर उसने ऊंचे स्थानों को नहीं गिराया। मतलब उसका विजन परमेश्वर के काम करना तो था, पर परमेश्वर के साथ पूरी तरह से मैच नहीं करता था। उसने ऊंचे स्थानों को नहीं गिराया। उसको लगता था कि मेरा विजन जो मैं सोच रहा था बस यहाँ पहुँच गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब उसने ऐसा किया जैसे उसके पिता के साथ हुआ, 19 आयत में लिखा, तब यरूशलेम में उनके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई और वे लाकीश को भाग गया। अतः उन्होंने लाकीश तक उनका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। जैसे उसके पिता को मारा गया उसी तरह से उसको मारा गया। अब इसके बाद इसके बेटे की जब बारी आई तो उसने भी सेम चीज़, उसने भी 16 वर्ष तक राज्य किया। वो 52 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोलया था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसके पिता अमस्या ने किया था वैसे ही उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, पर उसने भी ऊंचे स्थान नहीं गिराए। प्रजा के लोग उस समय तक भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते थे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वो मरने तक कोढ़ का रोगी रहा और अलग एक घर में रहता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब जब हम देखते हैं योआश ने अपनी लाइफ में एक विजन रखा, मुझे परमेश्वर के लिए काम करने हैं, पर कितने करने हैं? जितने मुझे कंफर्टेबल हैं। ऊंचे स्थान नहीं गिराए। बाइबल बताती उसी के लोगों ने उन्हें मार डाला। फिर उसका बेटा अमस्या आया, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में सही था, पर कितना किया? जितना उसका विजन था। उसने परमेश्वर के विजन को मैच नहीं किया। वो भी सेम उसी तरह से अपने लोगों के द्वारा मार दिया गया। फिर उसका बेटा अर्जिया आया, उसने भी सेम चीज की, पर उसने भी उन ऊंचे स्थानों को नहीं गिराया। बाइबल कहती उसको भी परमेश्वर ने ऐसा कोड़ी कर दिया कि अपनी आखिरी सांस तक वो कोड़ी रहा और वो भी मर गया। मेरे प्रियो, ये वो लोग थे जिन्होंने 39 साल 40 साल राज्य तो किया, पर इनका विजन बड़ा होने के बावजूद परमेश्वर के विजन के साथ मैच नहीं करता था। इसलिए इन लोगों की लाइफ का रिजल्ट खराब हो गया। आज आपकी लाइफ का रिजल्ट खराब इसलिए नहीं है कि आपको ये लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। आपका विजन परमेश्वर के विजन के साथ मैच नहीं करता। हो सकता आप चीट नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, लोगों को गलत नजर से नहीं देखते, गालियां नहीं निकालते, पर जैसे राजा योआश, अमस्या और अर्जिया ने ऊंचे स्थान नहीं गिराए, परमेश्वर के विजन को मैच नहीं किया, उनकी लाइफ का एंड
रिजल्ट सही नहीं था। आप सब कुछ कर रहे हैं पर परमेश्वर के विज़न के साथ आपका विज़न मैच नहीं करता। क्या है परमेश्वर का विज़न? हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी 19 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसकी 19 आयत लिखा है, इसलिए यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब क्या है परमेश्वर का विजन? वचन का प्रचार करना। इसका मतलब क्या है परमेश्वर का विजन? परमेश्वर के लिए लोगों को बचाना, रूहों को जीतना, लोगों को बताना कि अपने गुनाहों से तौबा करो, रिपेंट करो। क्या आप परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? बाइबल कहती मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यही बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोली जब उसने अपना प्रचार शुरू किया। यही बात यीशु मसीह ने बोली, यही बात पतरस ने बोली। क्यों? क्योंकि मन फिराना बहुत जरूरी है। अब मन फिराने का मतलब सिर्फ पापों से मन फिराना नहीं। अब आपको लगता है मैं तो बहुत कुछ सही कर रहा हूं, सब कुछ सही है, किसी को गलत नहीं चलता। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। इसके साथ साथ तुम्हें वचन का प्रचार करना जरूरी है। अब आप बोलेंगे मैं कैसे प्रचार करूं, मेरे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं। अगर आप नहीं कर सकते, जो करता है आप उसको सपोर्ट करो, उसके लिए प्रार्थना करो, फाइनेंशियली, फिजिकली, जैसे भी आप कर सकते हैं आप उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे इवेंजलिज्म टीम हर वीक प्रचार करने के लिए जाती है, आप अवेलेबल हो सकते हैं उनके साथ प्रचार करने के लिए, जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अवेलेबिलिटी दे सकते हैं, फाइनेंशियली प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। पर जब आपका विजन परमेश्वर के विजन के साथ मैच करेगा, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, नो मैटर व्हाट। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैंने आपको बताया कि क्या तरीका है अपनी उस ब्लेसिंग तक पहुंचने का जो आप सोचते तो हैं पर आप कभी वहां तक नहीं पहुंचे। मैंने आपको बताया आपको विज़न को ख़त्म नहीं करना। बाइबल कहती है यहाँ पे दर्शन ना हो वहाँ प्रजा निरंकुश हो जाती है। आपका एक विज़न होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए और वो सोच, वो विज़न परमेश्वर के विज़न के साथ मैच करनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने विज़न क्या दिया था कि जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। आपका ये विज़न होना चाहिए कि ये सुसमाचार हर जगह प्रचार किया जाए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैंने आपको बताया कि हमारी टीम एवरी वीक इवेंजलिज्म के लिए जाती है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। महीने में एक बार 24 घंटे की प्रार्थना होती है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। हर संडे हम परमेश्वर के भवन में मिलके परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप उसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी परमेश्वर ने जो विज़न मुझे दिया था कि आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं, जो इमिग्रेशन के बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो स्टूडेंट्स को जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी ट्रबल्स झेलनी पड़ती हैं, उसके लिए
परमेश्वर ने मुझे एक विज़न दिया कि हम उनकी हेल्प में आए। अब चर्च ने 23 जुलाई में, जब आप जानते हैं 9th एनिवर्सरी थी, तो हमने इस विज़न को हमने शेयर किया और चर्च ने इस बात को डिसाइड किया कि अब से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो कनाडा में होंगे, उनको अगर कोई भी इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई भी ट्रबल है, चर्च वॉलंटियरली उनको हेल्प करेगा। हमारे पास परमेश्वर ने जो लोग दिए, जो RCIC के जो मेंबर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोफेशनली उनकी हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात कि वो बिलीवर हैं, परमेश्वर के ऊपर फेथ करने वाले हैं, वो लोग गलत गाइड नहीं करेंगे। दूसरी बात, पहली कंसल्टेंस जो होगी वो फ्री होगी बिल्कुल, चाहे कितना भी उसकी कॉस्ट क्यों ना हो, $100, $200, $500, वो बिल्कुल फ्री होगी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद भी जो भी कॉस्ट उनके काम की होगी, उसमें जो कम से कम उनको जो गवर्नमेंट फीस देनी पड़ेगी या कम से कम जो खर्चा होगा वही उनको पे करना पड़ेगा, बाकी सब चर्च की ओर से हेल्प की जाएगी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये विज़न दिया। अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इस फ्लायर को कि व्हाइल स्टडिंग इन कनाडा वी हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट इन देयर इमिग्रेशन मैटर थ्रू क्वालिफाइड एंड लाइसेंस्ड लॉयर्स एंड RCICs, जिनके पास वो सर्टिफाइड हैं, वो परमेश्वर के काम में हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारा विज़न है। आप जानते हैं चर्च फूड के लिए हेल्प करता है। अगर कोई भी क्यों ना हो, अगर उसको फूड की दिक्कत है, आप जानते हैं नंबर्स जो आपको दिए गए उसके ऊपर अगर कोई भी फ़ोन करता है उसको फ्री फूड पिकअप उसको मुहैया कराया जाता है। अब हमारा विज़न क्या है? लोगों की हेल्प करनी, सुसमाचार को लेके जाना। एवरी डे आप बहुत सारे टीवी और रेडियो चैनल्स के द्वारा एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट को प्रचार करते हुए देखते हैं। आपकी फंडिंग, आपकी ऑफरिंग 100% परमेश्वर के कामों में जाती है। अब हमारा विज़न क्या है? परमेश्वर के विज़न के साथ मैच होता है। उसने कहा जाओ, जाके सुसमाचार का प्रचार करो, दूसरों की हेल्प करो, हेल्पिंग हैंड बनो, दूसरों को मदद करो। जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, फिर मैं वो करूंगा जो तुम कर नहीं सकते। अब चर्च का ये विज़न है कि दूसरों की हेल्प की जाए, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो स्टूडेंट की इमिग्रेशन में हो, चाहे वो वचन के प्रचार करने में हो, और भी अलग अलग तरह से। जब हम इस विज़न के साथ हैं, अगर आप इस विज़न के साथ जुड़ते हैं, तो बाइबल बताती है विज़न को फॉलो करने वाले की ब्लेसिंग भी वही होगी जो एक विज़न देखने वाले की है। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां दर्शन की बात नहीं, डेविल आपके दर्शन को डैमेज करता है। आप चाहते तो हैं लोगों की हेल्प की जाए, आप चाहते तो हैं प्रचार किया जाए, आप चाहते तो हैं रूहों को बचाया जाए, परमेश्वर के नाम से लोग हील हो, लोग डिलीवर हो, पर आप कर कुछ नहीं पाते। ये शैतान की ओर से एक अटैक है। पर मैंने आपको बताया जैसे चर्च लोगों को हेल्प करेगा, इमिग्रेशन में लोगों को हेल्प कर रहा है, फूड में लोगों को हेल्प करता है, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में। जब आप इस विज़न के साथ जुड़ेंगे, आप परमेश्वर के विज़न के साथ जुड़ जाते हैं। जहां तक आप पहुंचना चाहते थे, आप नहीं पहुंच पाए अब तक, आप इसमें जुड़ के देखिए, आप देखेंगे परमेश्वर आपको उस जगह पे लेके जाएगा जो आप सोच नहीं सकते। नो मैटर व्हाट, रिसेशन हो, मंदी हो, महामारी हो, अकाल हो, बाइबल कहती इसहाक ने अकाल के समय बोया और 100 गुना काटा। हालेलुया। आपकी टाइथ, आपकी ऑफरिंग 100% परमेश्वर के काम में जाती है। हम वॉलंटियर काम करते हैं, पिछले 9 सालों से वॉलंटियर काम करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा विज़न परमेश्वर के विज़न के साथ मैच होना चाहिए। आप बीमार हैं, आप ट्रबल में हैं, आप घटी में हैं, आप परमेश्वर के विज़न के साथ जुड़िए। आप देखेंगे अपनी ट्रबल को ख़त्म होते हुए। कितनी टेस्टमनीज हम चर्च में सुनते हैं एवरी संडे, कितने लोगों को परमेश्वर ने हील किया, डिलीवर किया। सिर्फ प्रार्थना करना काफ़ी नहीं, यू हैव टू हैव अ विज़न। हालेलुया। जब आप इस तरह से परमेश्वर के साथ चलेंगे, मैंने आपको बताया कि कैसे परमेश्वर का वचन बताता है एक राजा से दूसरा राजा से तीसरा राजा, 3 पीढ़ियों तक परमेश्वर के काम तो किए, पर परमेश्वर के विज़न को पूरा नहीं किया। लिखा है काम तो किए पर ऊंचे स्थानों को नहीं गिराया। परमेश्वर ने भी ब्लेस तो किया, किसी ने 39 साल राज्य किया, किसी ने 40 साल किया, पर एंड क्या हुआ? उन्हीं के लोगों ने उन्हें मार दिया। क्यों? क्योंकि विज़न तो था पर परमेश्वर के साथ मैच नहीं करता था। यीशु मसीह ने
बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब परमेश्वर ने तो ये विजन दे के, ये दिखा के, ये बेटा दे के बोल दिया। अब हमारी क्या जिम्मेवारी है? उस विजन को आगे लेके जाएं, प्रचार को आगे लेके जाएं, लोगों को बताएं, ताकि हम परमेश्वर के विजन के साथ जुड़ जाएं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप एक विज़न में होंगे। अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे, आप चर्च के साथ जुड़ जाइए। आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए, हेल्प करने के लिए जुड़ेंगे। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित परमेश्वर है। आपका वचन बताता है विज़न देखो, परमेश्वर के विजन को पूरा करो, अपने विजन को परमेश्वर के विजन के साथ जोड़ो, तो मोर देन ब्लेस होगे। महान परमेश्वर, इस वक्त आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। खुदावंद, मेरी प्रार्थना है आज से ही आपके विजन के साथ जुड़ें। खुदावंद, इनकी जिंदगियां सेम ना हो। अगर ये बीमार हैं, अगर ये घटी में है, ट्रबल में है, कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक है, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तेरा दास होने के नाते इनके हर अटैक को तोड़ता हूं, इनके सब बंधनों को तोड़ता हूं, बीमारियों को डांटता हूं। यीशु मसीह के नाम से ये हील हों और डिलीवर हों। आपका पवित्र आत्मा इनको छुड़ाए और आजाद करे। आपके नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, बाइबल कहती है अगर तुम बाड़े को नहीं तोड़ोगे, सांप तुझे डस नहीं सकता। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप परमेश्वर के भवन में, उसके विज़न में जुड़ेंगे, मोर देन ब्लेस होंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।